ओके, तो देखो यार, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। यहाँ पर यार मैं आपको 2024 में आए हुए फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा। अब हमारा सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है सामने, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, इस चैनल में आपको जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स देखने को मिलता है, जिससे आप अपने नंबर को बूस्ट करते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों ने जो ट्रिक्स मैंने आपको सिखाए थे वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा बैक टू बैक एपिसोड्स के अंदर में। कैसे हमारे जो स्टूडेंट्स थे, यूट्यूब के जो सीरियस स्टूडेंट्स थे जो प्लेलिस्ट को फॉलो करते थे, और जो हमारे पेड कोर्स के बच्चे थे, उन्होंने किस तरीके से ट्रिक्स लगाया, आप कैसे लगा सकते हो अप्रैल अटेम्प्ट में, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अगर पहली बार आए हो चैनल पे, थोड़े आप फ्री एपिसोड्स देखो, आपको जब लगे कि हाँ यार तुक्का ट्रिक्स आपके काम की, आपको जब लगे कि हाँ आप इससे बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है ये कोर्स, देन आप इसके अंदर में एनरोल करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और अगर आपने ऑलरेडी एपिसोड्स देख रखे हैं यूट्यूब के फ्री एपिसोड्स, तो आप इस कोर्स के अंदर में जो है एनरोल कर सकते हो। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए कोर्स हमारे पास में आपके पास में आएगा, इसमें 60 से 80 नंबर आप बूस्ट कर सकते हो। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप एकदम जीरो से हीरो बन जाओगे कि भैया जीरो से आप 180 200 मार्क्स ले आओ, ऐसा नहीं है। आप जीरो पे हो तो आप 80-90 नंबर के आसपास पहुंचोगे, कट ऑफ के आसपास पहुंचोगे। ये सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ दिखाई जाती है कोर्स में। और अगर आपका स्कोर मान लो इस रेंज में स्टक है, 100 110 120 इस रेंज में स्टक है, वहां से 170 180 190 इस रेंज में जाना है, तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। बेसिकली स्कोर आपका बूस्ट होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, जुगाड़ लगा के एक्स्ट्रा नंबर आपको कैसे बूस्ट करना है, विद डिमॉन्स्ट्रेशन विद प्रूफ। साइंटिफिक होते हैं सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल होते हैं, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका कोर्स के थ्रू होता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है, सारी चीजें प्री रिकॉर्डेड कोर्स, आप अपने मर्जी के हिसाब से कभी भी आप देख सकते हो। आपके पास में JEE 2024 के सेकंड अटेम्प्ट तक एक्सेस रहेगा कोर्स का। ठीक है, 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे इसके अंदर में, 10+ आवर्स का एक कोर्स होगा, फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपका वैलिड सेकंड अटेम्प्ट तक ये कोर्स रहने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग एनरोल करो, व्हाट्सअप करो हमारी टीम को, कोई भी क्वेरी हो तो, या फिर डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। प्राइस जो हमारे पास में 2999 का कोर्स है, अभी 1999 में अवेलेबल है, कुछ दिन में इसकी जो है प्राइस बढ़ जाएगी। तो प्राइस बढ़ने से पहले आप लोग इसके अंदर में एनरोल कर लो, और अपने नंबर जो बूस्ट करने की जर्नी है उसकी शुरुआत आज से आप लोग कर लो। ठीक है, हम लोग यार बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस है, 1 फरवरी के शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चंस है, एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस है। तो जो भी बच्चे सोचते थे कि भैया एग्जाम में तुक्का नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, उन सबको भी ये प्रूफ मैं आपको एज अ समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया, आप अगर ढंग से सीखते हो तो आप जेन्युइनली एग्जाम में ट्रिक्स लगा सकते हो। JEE मेन लेवल कोई बड़ा लेवल नहीं है, आप अच्छे खासे नंबर ट्रिक से बूस्ट कर सकते हो। मैथ्स के अंदर में बच्चे अगर 30 नंबर 40 नंबर भी ला रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल वो लेकर के आ पा रहे हैं। और ऐसे में मैं आपको 2 क्वेश्चन सेम पेपर के दिखा रहा हूँ मैथ्स के, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहे हैं। इस वीडियो में मैंने 2 लिया है, 8 नंबर आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप इजीली बूस्ट कर सकते थे। इन दोनों टिपिकल क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा करा रखे थे, यूट्यूब के अंदर में भी मैंने आप लोगों को करा रखा था। बस आपका माइंडसेट नहीं है, आपको एक क्लैरिटी नहीं है कि आपको कैसे कैसे करना है, तो इसलिए आप लोग नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने किया है, जिन बच्चों ने किया उनकी परसेंटाइल बहुत अच्छी अच्छी आई है। ठीक है, 90 95 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, बहुत सारे बच्चों ने जो है बूस्ट किया है। इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को मान लो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे एग्जाम में, तो हो सकता है आप लोग इसको छोड़ दिए होंगे। आपको पता है जो स्मार्ट बच्चे होंगे जो मेरे को फॉलो करते थे, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया होगा, जो मैंने उन लोगों को सिखाया था। ट्रायल एंड एरर में उन्होंने क्या किया होगा, पहले वो सोचे होंगे कि भैया AP अगर मैं 3 4 5 6 ले लूं तो इसके अकॉर्डिंग ABC की वैल्यू 4 5 6 आएगी। ठीक है, तो 4 5 6 का जो हमारे पास में एवरेज बनेगा वो बनेगा 5। मीन जो बनेगा, अरिथमेटिक मीन, वो कितना बनेगा, 4 5 6 का 5। और एक भी ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, 5 है ही नहीं, है ना, तो वो इसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर वो क्या करेंगे, देखेंगे 3 5 7 9 इसको लेकर के देखो, तो 5 7 9 का वो मीन निकाल के देखेंगे, 7 5 12 12 9 हो गया 21। 21 का जब मैं मीन लूंगा तो मेरा आएगा 7, वो भी एक भी ऑप्शन में नहीं है। समझ रहे हो ना, हम उस AP को आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं जुगाड़ से। फिर हम देखेंगे 3 6 9 12 इसको देखने का हम ट्राई करेंगे, तो 9 6 12 इसका जो हमारे पास में मीन है वो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 भी एक भी ऑप्शन में नहीं है, समझ रहे हो, तो ये तीनों AP पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप देखोगे 3 7 11 15, इसका जब आप मीन देखोगे ना तो 7 11 और 15 का आपका जो मीन है वो 11 आएगा, जो कि ऑप्शन में है। ठीक है, तो बहुत सारे स्मार्ट बच्चे तो ऐसे एक इंटेलिजेंट गेसिंग के तौर पे भी यहाँ पर 11 मार्क कर सकते थे। बट अगर आप इसको थोड़ा सा और चेक करना चाहो तो बहुत आसान है, आप 7 11 15 को यहाँ पुट करके देखो कि GP आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आएगा 3, A-1 आपका आएगा 7 -1 6, 11 + 1 B+1 आपका आएगा 12, और 15 + 9 आपका आएगा 24। वेरी क्लियरली आपको एक GP दिख रहा है। देखो 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। तो क्या हो गया, GP विद अ कॉमन रेशियो 2 एंड दिस इज एन AP विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 4। तो हमारा जो क्वेश्चन था ना,
हमने उस क्वेश्चन को खुरद करके निकाल लिया। ये स्मार्ट टैक्टिक्स जो बच्चे मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं ना, वो ये सारे जुगाड़ बुद्धि से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जुगाड़ से क्या होता है ना, आप किसी बेटर स्टूडेंट को ओवरटेक करते हो एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इंप्रूवमेंट करना है, जिससे कि आप अपने से ज्यादा नॉलेज वाले बच्चे को भी ओवरटेक कर सको, और उसके लिए जुगाड़ टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो बच्चे इसमें बिलीव करते हैं, समझते हैं, जिनका दिमाग खुला है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, वो एग्जाम में अप्लाई कर पाते हैं। जो बंद दिमाग वाले बच्चे होते हैं, जिनका पहले से दिमाग ऐसा है कि नहीं यार पढ़ के ही होता है जेई, मैं क्या कह रहा हूँ कि पढ़ के जेई नहीं होता है, पढ़ के होता है, लेकिन नंबर तो बूस्ट होते हैं ना। और नंबर बूस्ट क्यों ना करे अगर आपके पास में एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो, और आप जुगाड़ लगा सकते हो, तो यू आर अ बेटर इंजीनियर। लाइफ में आप हार मानो, उससे तो बढ़िया ना कि आप जुगाड़ लगा के नंबर बूस्ट कर लो। आपकी अगर प्रिपरेशन थोड़ी सी कम रह गई है तो आप क्या हार मान के रह जाओगे, ड्रॉप ले लोगे, या फिर दुखी हो जाओगे, डिमोटिवेटेड हो जाओगे? नहीं, आप अपना बेस्ट करोगे, अपने बेस्ट पॉसिबल नंबर आप हासिल करोगे। यही मैंने किया था। जेईई मेन में मेरे 175 मार्क्स आए थे, एनआईटी त्रिची मेरे को हासिल हुआ था। अगर मैं पेपर छोड़ देता ना, मेरे 130 मार्क्स आते। वहां से मैंने नंबर बूस्ट करके 175 180 इस रेंज में मैं गया था, और वो इन जुगाड़ टेक्निक्स की वजह से ही हुआ था। और ये सारी चीजों की आपकी प्लानिंग घर से होनी चाहिए कि आपको ये चीज करना है। आपको पता होना चाहिए आपका पोटेंशियल कितना, आप कितना कर पाते हो एग्जाम में, और वहां से आपको कितने नंबर बूस्ट करने हैं, वो किस किस तरीके से होगा, मॉक्स में आपको अप्लाई करके देखना है, राइट। तो जिन भी बच्चों ने मेरी बात मानी थी, वो एग्जाम में जाकर के बहुत बढ़िया तुक्का टेक्निक लगा के आए थे, जुगाड़ टेक्निक लगाए थे, और ये सारे क्वेश्चंस तो उन्होंने बहुत इजीली उड़ाए थे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को आप लोगों को क्या ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, मुझे भी थोड़ा सा अवेयर होकर के करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं अभी इसको इंस्टेंटली कर रहा हूँ एकदम, है ना। ये दोनों क्वेश्चन ही मैं इंस्टेंटली कर रहा हूँ। इस वाले का तो मैंने मतलब पूरा जो कैलकुलेशन है वो अभी करना पड़ेगा मेरे को आपको दिखाने के लिए। और ये वाला तो क्या है, ये वाला ओरली हो गया था, जब मैंने पहली बार क्वेश्चन देखा था तो ये सब माइंड में मैंने उड़ा दिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको आप देखो, यहाँ पर क्या है, मैनुअली मैंने आप लोगों को बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग मैनुअली सॉल्व कर सकते हो। जेईई मेन के पहले बताया था। और आपके पास में एग्जाम में बहुत टाइम होता है, आप कोई टॉपर बच्चे नहीं हो जो आपके पास में टाइम की कमी है, यू हैव एनफ टाइम, आप सीरीज पूरा लिख सकते हो। ठीक है, आपका 3 मिनट 4 मिनट लगता है, सीरीज आप लोग लिख लो। तो ये जो सीरीज है आप इसको लिख लो। ठीक है, इसमें ज्यादा नंबर्स होंगे, इसमें कम नंबर्स होंगे, क्योंकि इसमें 4 का डिफरेंस है, तो इसको आप लिख लो 3 7, हाँ 4 साल का डिफरेंस है, 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 53 सॉरी 51 55 59 63 67 81 85 ठीक है 89 93 97। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं किया। 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 67 के बाद में यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये होगा हमारे पास में 67 के बाद में नंबर स्किप हो गए। 71 आएगा, फिर 75 आएगा, 79 आएगा, 83 आएगा, 87 आएगा, 91 आएगा, 95 आएगा, 99 आएगा। ठीक है, फिर 103 आएगा। थोड़ा सा गैप करके लिखो, 103 107 111 ठीक है 115 119 ठीक है ना, सही लिख रहा हूँ ना मैं, 103 107 111 115 119 123 127 131 130 135 139 143 147 ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिखते चले जाना है, इस तरीके से आप लोगों को क्या है, लिखते चले जाना है, थकना नहीं है। 155 159 लास्ट में देखो बहुत आसान हो जाएगा आपका, मैनुअली आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो भी। 171 175 179 ठीक है 183 187 191 195 199 इस तरीके से आपका चीज हो रहा है। फिर क्या आपका 203 207 211 215 219 223 227 231 235 239 243 247 251 255 फिर 259 263 267 271 275 279 283 287 291 295 फिर 299 ठीक है। 100 नंबर्स और बचे हुए, फट से हो जाएगा आपका। फिर आपका आ जाएगा 303 307 311 315 319 323 327 331 335 339 343 347 351 355 359 363 367 371
375, 379, 383, 387, 391, 395, 399, 403, 403 तक ही था, ठीक है। और ये वाला 404 तक है, राइट। अब आपको दूसरा सीरीज लिखने का जरूरत नहीं है, दूसरा वाला आप ओरली कर सकते हो। ओरली कैसे करोगे? माइंड में 2, 5, 8, 11 ऐसे करोगे। तो 2, 5, 8, 11, 3 का गैप है ना आपका, 14, 17, 20, फिर 23 में आएगा, है ना, 26, 29, 32, 35, फिर यहाँ आएगा, फिर देखो 38, 41, 44, 47, फिर यहाँ आएगा इस तरीके से 50, 53, 56, 59, है ना, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 82, है ना, 74, 77, 80, 83, फिर 86, 89, 92, 95, है ना, 98, 101, 104, 107, इस तरीके से आप चलता जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व कर लो तो आपको दिखेगा यहाँ पे 12-12 का गैप दिख रहा है ना, 95, 107, तो 119 आएगा फिर, ठीक है, फिर 131 आ जाएगा, 143 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में 155 आ जाएगा। आप मैनुअली भी कर सकते हो पूरा, बट 12-12 का गैप दिख जा रहा है यहाँ पे। तो 155 के बाद 167 आ जाएगा, 179, है ना, फिर 191, फिर 203, 215, फिर 227, 239, 251, 263, 275, 287, 299, ठीक है, 311, 323, 335, 347, 359, 371, 383, 395, फिर उसके बाद में ये 407 के आसपास कुछ आएगा, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इतने ही नंबर्स हमारे पास में रहने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पर जाकर के क्या है, आपको फट से इन सबका एडिशन करना है, यही तो पूछा है। कॉमन टर्म्स तो पता चल ही गया, उन सबका अपने को सम चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, हम ये चीज इसलिए कर रहे हैं, मान लो आपको क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपको बेसिक जुगाड़ तो आता है, बेसिक देसी कैलकुलेशन तो आता है आपको प्लस करना, तो आप वही कर लो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आपको अगर मैथ्स नहीं आता है तो नंबर से मतलब है ना, 4 नंबर पीछे क्वेश्चन में उठाए, यहाँ पे भी 4 नंबर उठा रहे हैं, अब खाली आपका एडिशन का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या करो, सिर्फ एडिशन करना है आपको, तो अब आप खाली एडिशन कर लो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या है आपका, देखो आपका 95, 95 और 83, 95 और 83, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 95 आप साइड में लिख दो, साइड में लिख दो 95, 83, फिर आपका क्या है 71 और 59, 71 और 59 को मिला के आप 70-60 कर दो, ठीक है, तो 31 हो जाएगा आपका, 31। फिर 47 और 23 को आप एक साथ कर लो, 70 कर लो 47 और 23 को, तो ये हो गया आपका 70। 35 और 11 को आप एक साथ कर लो 46, ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लो, तो ये आ गया आपका 14, 18, आपका 28, 32, तो ये आ गया आपका 424 आ गया है ना, ये आ गया आपका 424, ठीक है, 424 आ रहा है, एक बार ढंग से देख लो, ठीक है। ये आपका आ गया 8, 6, 14, 18, 3, 21, 28, 4, 32, 3 कैरी, 3 और 1 4, 424 आ गया। उसी तरीके से सेकंड टर्म को आप देख लो, तो सेकंड टर्म में ना जितने भी 100 वाले हैं उनको अलग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो 100 वाले हैं, तो 800 तो वैसे हो गया। अब जो अंदर के जो प्लेसेस है ना उसको आप चेक कर लो, 7, 19, 31, उसको आप चेक कर लो, ठीक है। तो उसके लिए आप फिर से लिख दो, जैसे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 91 और 79 कितना हो जाएगा, 90 और 80 170 हो जाएगा, राइट। फिर 170 और 67 कितना हो जाएगा, 237 हो जाएगा। 237 और 55 कितना हो जाएगा आपका, 237, 55। फिर यहाँ पे आपका क्या है 43, ठीक है। फिर ये कितना है 31 और 19, इसको एक साथ 50 बोल देता हूँ और 7 57 एक साथ बोलता हूँ 57। अब इसको आप ऐड कर लो या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 57 और 43 को आप मिला के 100 भी बोल सकते हो, और 100 और 55 को आप 155 भी बोल सकते हो। तो 237 और 155 अल्टीमेटली ये आएगा 7, 5, 12 और ये आ गया आपका 9, 392। तो ये आ गया आपका इस तरीके से। तो कितना आ गया आपका 1192 आ गया ना, 1192 आ गया, राइट। अब इसको देख लो 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9, तो 9 टर्म है तो 1800 तो आपका अलग हो गया, प्लस बचा हुआ जो है उसको देखना है आपको। तो 99 और 87 कितना हो जाएगा आपका? 186 हो जाएगा। 186 और 75, 186 75 फिर 63, ठीक है। फिर 51 और 39 को मिला के मैं 90 बोल देता हूँ। 90 और 27 को मैं मिला के कितना बोल देता हूँ? 117 बोल देता हूँ। 117 और 15 को मैं मिला के कितना बोल देता हूँ? 132, और 3 मिला के मैं 135 एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे 135, ठीक है। तो कितना आ गया? 6 5 11, 11 3 14, 5 19, 8 1 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 3 25, 2 3 4 459 आ रहा है आपका ये। तो कितना हो जाएगा आपका? 2259 हो जाएगा, है ना। 2259 आपका ये हो गया, राइट। बस इस तरीके से आपको 300 वाले करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका कितना हो गया? 8 3 2400 तो वैसे ही हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस बाकी को आपको ऐड करना है। तो आपका 95 और 83, ये आपका कितना हो जाएगा? कर लो भाई। 95 83 71 और 59 को एक साथ लिख देता हूं मैं 31, ठीक है, 31 और 47 यहाँ से 177 ले लेता हूँ एक साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? 35 और 23 58 हो गया, 58 और 11 69 हो गया। ये लो, इसको कर लो आप, ठीक है। 5 3 8 8 7 15 9 24 4 2 कैरी 9 2 11 8 19 19 7 26 6 32 3 और 1 4 424, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 28 24 हो जाएगा, है ना। 424 ऐड करने पे अब खाली आपको इन नंबर्स को ऐड करना है। इन नंबर्स को आपको बस ऐड करना है, आपका फाइनल आंसर वही आएगा। तो उसके लिए आप क्या करो, कोई भी पेज में, आपके पास पेज बहुत रहता है, दूसरे पेज में कर लो भले ही। तो 2824, ठीक है। फिर आपका हो गया 2259 1192, फिर आपका 424, इसको आप कर लो। 9 4 13 13 2 15 4 19 2 1 3, है ना। ये हो गया आपका 3 5 8 9 8 17 2 19, ठीक है। फिर 8 1 9 10 11 12 4 16, फिर 2 2 4 5 6, ये आ गया आपका आंसर 6699, ठीक है। तो कितना टाइम लग गया आपका? 7 8 मिनट लग गया, 10 मिनट भी लग गया तो क्या बुरा है। आपके पास मैथ्स में अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले तो आपके 98+ परसेंटाइल आ जाते हैं 40 नंबर पे मैथ्स के अंदर में 100 में से। आप 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से मैथ्स आपके पास में रहता है। केमिस्ट्री आप जल्दी कर लेते हो, 1 घंटा भी अगर आप करते हो, मिनिमम टाइम ही पकड़ू मैं, तो भी आपके पास में 1 घंटा में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप आराम से 6+ मिनट लगा सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने दोनों सॉल्विंग करी, आपको मैंने फोर्स के बारे में बताया, सब कुछ मिला जुला के आपका 18 मिनट का ये वीडियो बनाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो एवरेज 8-9 मिनट, तो कहीं कहीं आपका टाइम सेव होगा। अब जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन में आप जुगाड़ लगाओगे, कुछ कुछ आप सॉल्व भी तो कर लोगे ना, ठीक है। तो आप अगर जुगाड़ लगा के 6-7 मिनट लगा के 8 मिनट लगा के आप 4-4 नंबर बटोर रहे हो, यहाँ पर हमने 4 नंबर बटोरा इस पे, ठीक है। और मैंने इतनी सारी बातें भी करी शुरू में, वो सब आप थोड़ी करोगे एग्जाम के टाइम पे, आप तो सॉल्व करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से हमने नंबर को बटोरा है, ठीक है, इस तरीके से आप अगर मान लो पेपर आपको मिलता है, आप 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो मैथ्स में, 20 नंबर आप कर लो, उसके बाद में आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे जुगाड़ से कर लो, तो आप सीधा जंप मारोगे 50-60 परसेंटाइल से, आप सीधा 98-99 परसेंटाइल में जंप मारोगे मैथ्स के अंदर में, ठीक है। तो ये मिरेकल है और ये बहुत सारे बच्चों ने किया है यार फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में। आप जा करके देख सकते हो, बच्चों के कमेंट्स मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी करता रहता हूँ आप लोगों के साथ में। आई नो ये ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर आपको जेन्युइन लग रहे हैं सारे ट्रिक्स, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कोर्स में आप एनरोल करो जरूर से। अगर आपका दिमाग खुला है आपके लिए कोर्स बहुत हेल्पफुल है, अगर आपका दिमाग बंद है तो आपके लिए कोर्स हेल्पफुल नहीं है। ओपन माइंड वालों के लिए कोर्स है, नेक्स्ट लेवल कोर्स है, जेन्युइन कोर्स है, एनरोल करो। ये हमारे बाकी कोर्सेज है, अगर आप जेईई मेन, जेईई एडवांस और भी एग्जाम्स दे रहे हो तो आप मेगा कॉम्बो में एनरोल करना, ये आपके लिए सस्ता पड़ेगा, ठीक है। इसका ऑफर आप हमारी टीम से पूछ लेना व्हाट्सएप पे, उसमें क्या है सारे एग्जाम्स इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा एग्जाम दे रहे हो तो मेगा कॉम्बो ऑफर आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर के आप लोग सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो बाकी तो बस यही बात है।